नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान में प्रमुख भाषा और भाषा साहित्य, जिसमें हमारा एक पार्ट मंडे को हो चुका था। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए। जो क्वेश्चन रह गए थे हम उन क्वेश्चनों को इस सीरीज में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि क्लास आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक वाले बटन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सप्तशती और कवित भागवत के रचनाकार है। सप्तशती और कवित भागवत किसने लिखी है? क्या शिवचंद्र भरतिया ने लिखी है? क्या श्रीधर ने लिखी है? क्या जान कवि ने लिखी है? या फिर दलपत विजय ने लिखी है? तो सप्तशती और कवित भागवत जो रचना लिखी है दोस्तों, ये लिखी है आपके श्रीधर ने। किसने लिखी है? श्रीधर ने। फिर है दोस्तों, अम्बेडकर पीठ जयपुर में कब स्थापित की गई? अम्बेडकर पीठ जो आपके जयपुर जिले में स्थित है, तो उसकी स्थापना कब की गई? क्या 2007 में? क्या 2004 में? क्या 2000 में? या फिर 2009 में? तो जयपुर अम्बेडकर पीठ जयपुर की जो स्थापना की गई है दोस्तों, ये की गई है आपके 2007 में। कब की गई है? 2007 में। फिर है, बीकानेर म्यूजियम किसकी देन है? बीकानेर म्यूजियम किसकी देन है? क्या संतोष माया मोहन की है? क्या सीताराम लालस, जिन्होंने राजस्थानी व्याकरण की किताब लिखी दोस्तों, एल टेसीटोरी, या मणि मधुकर? तो बीकानेर म्यूजियम बनाने की जो देन है दोस्तों, ये है आपके एल टेसीटोरी। किन्होंने लिखी है? एल टेसीटोरी ने लिखी है। फिर है, मारवाड़ी का जो साहित्य रूप कहलाता है वो क्या है? मारवाड़ी भाषा जो पश्चिमी राजस्थान में चलती है, उस राजस्थानी भाषा का जो साहित्य रूप है वो क्या कहलाता है? क्या डिंगल कहलाती है? क्या पिंगल कहलाती है? क्या मिंगल कहलाती है? या फिर गोड़वाड़ी कहलाती है? तो मारवाड़ी का जो साहित्य रूप है दोस्तों, ये कहलाता है आपका डिंगल। क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। और पूर्वी जो साहित्य रूप कहलाता है वो कहलाता है आपका पिंगल कहलाता है। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कालिदास किसे कहा गया है? राजस्थान का कालिदास किसे कहा गया है? क्या महाकवि माघ को कहते हैं? क्या मोहनोत न्यासी को कहते हैं? क्या कन्हैयालाल सेठिया जी को कहते हैं? या फिर जयानग विजय को कहते हैं? तो राजस्थान का जो कालिदास कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं आपके महाकवि माघ को। किसको कहते हैं दोस्तों? महाकवि माघ को कहते हैं, जो आपके भीनमाल में जन्मे हैं, जिनका जन्म भीनमाल में हुआ है दोस्तों। फिर है, कवि दुर्सा आडा ने किस कृति को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है? कवि दुर्सा आडा जी ने किस कृति को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है? क्या वेली कृष्ण रुक्मणी? क्या वीर विनोद को? क्या आधुनिक राजस्थान का इतिहास है उसको कहता है? या फिर मत्स्य पुराण को कहा है? तो कवि दुर्सा आडा जी ने आपकी जो वेली कृष्ण रुक्मणी है, जिसकी जो रचना की है वो आपके पृथ्वीराज राठौर ने की है। इस कृति को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। और वीर विनोद की जो आपकी रचना की है वो की है आपके श्यामल दास जी ने। फिर है, राजस्थान के साहित्यकार हरिराम मीणा को किस पुस्तक के लिए मीरा पुरस्कार प्रदान किया गया? राजस्थान के साहित्यकार हरिराम जी मीणा को किस पुस्तक के लिए मीरा पुरस्कार दिया गया है? क्या अनुभव प्रकाश के लिए? क्या जर्द पत्ते हरे हो गए, आनंद विला, या फिर हाँ मेरा चांद? तो इनकी जो रचना है हाँ मेरा चांद, इस रचना के लिए इन्हें क्या दिया गया दोस्तों? मीरा पुरस्कार दिया गया है। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है, राम मुरारी दास द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? राम मुरारी दास जो आपके मान सिंह यानी अकबर के जो सेनानायक थे, जयपुर के राजा मान सिंह, उनके दरबारी कवि थे। तो राम मुरारी दास द्वारा रचित जो कृति उसका क्या नाम है? क्या वीर विनोद है? क्या मान प्रकाश है? क्या आनंद विला है? या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इन्होंने जो रचना की है दोस्तों, ये की आपके मान प्रकाश की। किसकी की है? मान प्रकाश की। फिर है, द करेंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ राजपुताना पुस्तक के लेखक कौन है? द करेंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ राजपुताना क्या केब ने लिखी है? क्या न्यूमिसमेटिक ने लिखी है?
क्या अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी है या A.L.C. कार्लाइल ने लिखी है? तो जो करेंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ राजपूताना लिखी है वो लिखी है केब ने। और इसमें बताया गया है कि अलग अलग जो राजपूत स्टेट थे, राज्य थे, उनमें कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी, तो उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है दोस्तों। फिर है श्रीधर शर्मा, जो गुलेरी के नाम से अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाते हैं। तो उनका जन्म 1883 में कहाँ हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में कहाँ हुआ? क्या कोटा में हुआ, क्या जयपुर में हुआ, क्या जोधपुर में हुआ, या फिर अलवर में हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों, ये हमारे राज्य की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में इनका जन्म हुआ है। आइए दोस्तों अगली स्लाइड को देखते हैं। अगला है दलपत विजय द्वारा रचित खुमान रासो किस शैली में रचित है? यानी दलपत विजय जिन्होंने क्या किया है, खुमान रासो की रचना की है, तो ये किस शैली में है? क्या डिंगल में है, क्या पिंगल में है, या वात शैली में है, या फिर ख्यात शैली में है? तो दलपत विजय द्वारा रचित जो खुमान रासो है दोस्तों, ये आपकी कौन सी भाषा में है? तो ये है आपकी पिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में है? पिंगल शैली में इसकी रचना हुई है। फिर है कौन से साहित्यकार थे जिन्हें राजस्थानी का शरत एवं राजस्थानी का दधीच के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या डॉक्टर मथुरालाल शर्मा जी थे, क्या पंडित भरत व्यास जी थे, क्या पंडित जयशंकर आशोपा, या फिर पंडित मुरलीधर शर्मा? तो राजस्थान के जो पंडित मुरलीधर शर्मा है, इन मुरलीधर शर्मा को राजस्थानी का शरत और राजस्थानी का दधीची भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित मुरलीधर व्यास का प्रथम कथा संग्रह कौन सा है? पंडित मुरलीधर व्यास जिन्हें राजस्थानी का शरत और राजस्थानी का दधीची भी कहते हैं, तो उनकी प्रथम कथा संग्रह कौन सा है? क्या कालजे की कौर है, क्या केसरिया पगड़ी है, क्या चंद्रलेखा है, या फिर बरस गांठ है? तो इनकी जो प्रथम कथा संग्रह है वो है आपका बरस गांठ। क्या है दोस्तों? बरस गांठ। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों यदि क्लास पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्लास कैसी लग रही है आपको, अपना जो अनुभव है हमारे साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। राजस्थान में श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी, हमी रासो, कानरदे प्रबंध, मूणोत नयनश्री ख्यात। वेली कृष्ण रुक्मणी की जो रचना की है वो आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने की है। हमी रासो जिसमें आपको दो मिलेंगे, एक आपका जोध राज्य मिलेंगे, एक आपका सरंगदर मिलता है। कानरदे प्रबंधन इसकी रचना की आपके पद्मनाभ ने, और मूणोत नयनश्री की रचना की आपके खुद मूणोत नयनश्री ने। तो श्रृंगार रस की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वेली कृष्ण रुक्मणी की जो रचना है ये आपकी क्या है? राजस्थान का श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आपको देखने को मिलता है। फिर है राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। क्या संत साहित्य है, क्या जैन साहित्य है, क्या चारण साहित्य है, या फिर अपभ्रंश साहित्य है? तो राजस्थानी भाषा का जो सबसे समृद्ध साहित्य है दोस्तों, ये आपका चारण साहित्य है। कौन सा साहित्य है? चारण साहित्य है। फिर है राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? क्या प्रश्न है? राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? क्या 1930 में हुआ, क्या 1935 में हुआ, 1944 में हुआ, या फिर 1950 में हुआ? तो राजस्थानी साहित्य का जो प्रथम सम्मेलन हुआ है वो है दोस्तों आपका 1944 में। फिर अगला प्रश्न है राजस्थानी साहित्य में वाद का क्या अर्थ है? राजस्थानी साहित्य में वाद का क्या अर्थ है? क्या नाटक है, क्या कहानी है, क्या निबंध से है, या फिर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो राजस्थानी साहित्य में वाद का क्या अर्थ है? तो कहानी से होता है। वाद का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो कहानी से होता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है हरजस में स्मरण किसका किया जाता है? जब हरजस गीत गाए जाते हैं तो उसमें स्मरण किसका किया जाता है? क्या राम और कृष्ण का, क्या शिव का, क्या गणेश का, या फिर विष्णु भगवान का? तो हरजस में जो स्मरण किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके राम और कृष्ण जी का। हरजस में किसका स्मरण किया जाता है? राम और कृष्ण भगवान का। अगला देखते हैं पुस्तकालय जिसमें खजूर के पत्तों पर लिखी हुई अनेक
दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित हैं कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है दोस्तों? पुस्तकालय जिसमें खजूर के पत्तों पर लिखी हुई अनेक दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित है कहाँ स्थित है? क्या जैसलमेर में है, क्या जयपुर में है, क्या अलवर में है, या फिर आपके अजमेर जिले में है? तो ये जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय बना हुआ आपका जैसलमेर जिले में, जहाँ खजूर के पत्तों पर आपको पांडुलिपियां संग्रहित देखने को मिलती है। फिर है किस साहित्यकार ने मोहनोत्त नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है? किस साहित्यकार ने मोहनोत्त नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है? क्या मुंशी देवी प्रसाद ने, क्या गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने, क्या मीराबाई ने, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपके जो मुंशी देवी प्रसाद है, के मुंशी है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने मोहनोत्त नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। और इन्हीं मुंशी देवी की सलाह पर ही आपके जो राजस्थान का जो प्रथम एकीकरण हुआ आपका मत्स्य चरण, उस मत्स्य चरण का नाम भी इन्हीं की सलाह पर रखा गया था दोस्तों। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है राजस्थान का वह जिला जिसमें लोकवादियों का संग्रहालय स्थित है। क्या प्रश्न है? राजस्थान का वह जिला जिसमें लोकवादियों का संग्रहालय स्थित है। क्या जोधपुर जिला है, क्या बीकानेर जिला है, क्या सीकर है, या फिर आपका झुंझुनू है? तो वह कौन सा जिला होगा? तो वो जिला होगा दोस्तों आपका जोधपुर जिला। कौन सा हो जाएगा? जो जोधपुर जिला है वह आपका लोकवादियों का संग्रहालय स्थित है। फिर है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम किस जिले में स्थित है? क्या प्रश्न है दोस्तों? गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम किस जिले में स्थित है? क्या आपके बीकानेर जिले में है, क्या जयपुर में है, क्या जोधपुर में है, या फिर जैसलमेर जिले में? तो गंगा गोल्डन जुबली है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा आपका जो बीकानेर जिला है, बीकानेर जिले में स्थित है। फिर है राजकीय संग्रहालय जो आपके अजमेर जिले में स्थित है, तो इसकी स्थापना कब की गई? 19 अक्टूबर 1908 को, 19 अक्टूबर 1910 को, 19 अक्टूबर 1906 को, या 19 अक्टूबर 1918 को? तो राजकीय संग्रहालय जो अजमेर की स्थापना की गई है वो की गई है 19 अक्टूबर 1908 को। फिर है मुर्दू का टीला व घरौंदा। तो पहले उत्तर जाने से पहले इसको आप स्टार मार्क कीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मुर्दू का टीला व घरौंदा किसकी प्रमुख रचना है? क्या आकाश चोपड़ा की है, क्या रांगे राघव की है, क्या मणि मधुकर की है, या फिर नागराज शर्मा की है? तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, अच्छे से याद रखोगे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रांगे राघव। जो रांगे राघव है इनकी रचनाएं मुर्दू का टीला और घरौंदा। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं आज की अंतिम स्लाइड की। अगला है बीजी के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? क्या प्रश्न है? बीजी के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? क्या दुर्सा जी आड़ा को, क्या झाबरमल शर्मा को, क्या विजयदान देथा को, या फिर करणी दान को? तो बीजी के नाम से जो जानते हैं वो है आपके विजयदान देथा को। तो इसकी भी आप क्या करोगे दोस्तों? स्टार मार्क करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको बार बार रिपीट होने को मिलता है। तो बीजी के नाम से आपके विजयदान देथा को जाना जाता है। फिर है किस साहित्यकार की तुलना आपके शेक्सपियर से की जाती है? क्या बिहारी की, क्या दशरथ शर्मा की, क्या सूर्यमल मिश्रण की, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो कौन से साहित्यकार है जिनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है? तो वो है आपके बिहारी। क्या है? बिहारी ही, जिन्होंने बिहारी सत्यशई की रचना की है। और ये आपके मिर्जा रदा जयसिंह के दरबारी कवि थे और इन्हें अपने हर एक दोहे पर एक सोने की अस्तरपी मिलती थी दोस्तों। फिर है सबसे प्राचीन रचित ग्रंथ है, सबसे प्राचीन राजस्थान का रचित ग्रंथ है। क्या भारतेश्वर बाहुबली घोर है, क्या कनक सुंदरी है, क्या भारतेश्वर बाहुबली रास है, या केसर विलास है? तो सबसे प्राचीन जो रचित ग्रंथ है, जो आपका जैन ग्रंथ है, ये है आपका भारतेश्वर बाहुबली घोर। क्या है दोस्तों? भारतेश्वर बाहुबली घोर। इसकी जो रचना की है वो की है आपके वर्जसेन सूरी ने। किसने की है दोस्तों? वर्जसेन सूरी ने। और कब की है? 1168 में। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली घोर, जिसकी रचना वर्जसेन सूरी ने 1168 में की है। और एक इससे मिलता जुलता आपका भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसकी रचना की है आपके शालिभद्र सूरी ने। और इसकी जो रचना हुई है वो हुई है आपकी 1184 में। कब हुई है? 1184 में। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी आपको?
यदि क्लास आपको पसंद आई है तो ज़रूर क्लास को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा शेयर करें। और आपका इस क्लास को लेकर क्या अपना अनुभव रहता है ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। किसी भी पर्सन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर हमसे पूछिए, हम उसको आपको क्लियर करेंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से अनुरोध है दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो आपका ये टॉपिक भाषा और भाषा साहित्य यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो आपकी क्लासें आएगी वो क्लासें जिसमें हम बात करेंगे जो राजस्थान में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे राजस्थान की प्रमुख जनसंख्या है उसका टॉपिक रहेगा, वनस्पति है, पशुधन है। तो जो मेन टॉपिक है जो आपके पशु परिचय एग्जाम आ रहा है तो उसमें आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो एक बार हम उन टॉपिकों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, फिर वापस जो आपकी सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे और हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का दोस्तों आप बार बार रिवीजन कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा डिप्रेशन लेने से ज़्यादा हासिल नहीं होता है। तो शांत मन से अपनी तैयारी शुरू रखिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।